बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किन किन अकाउंट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है और किन किन अकाउंट्स का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ की पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने टू हेडिंग्स को मेंशन किया, डील एंड क्लिप। ठीक है डियर फ्रेंड्स, डील वर्ड 4 अकाउंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी फॉर ड्राइंग, ई फॉर एक्सपेंस, ए फॉर एसेट और एल फॉर लॉस। डियर फ्रेंड्स, इन 4 अकाउंट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये अपने माइंड में रखना है अपने पॉइंट। और डिफरेंस क्लिप भी 4 अकाउंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटीज, आई फॉर इनकम और पी फॉर प्रॉफिट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, याद रहे कि इन 4 अकाउंट्स का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हमें गिवन होता है। ठीक है, यानी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं इन 4 अकाउंट्स के बैलेंस को। और डियर फ्रेंड्स, याद रहे कि सेल अकाउंट का बैलेंस हमें गिवन हो तो सेल अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, और परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है। डियर फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने माइंड में रखते हुए फॉलोइंग अकाउंट्स के बैलेंस को हम डेबिट और क्रेडिट साइड पे मेंशन करते हैं। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट जैसे कि अकाउंट हमें सर्विस रेवेन्यू गिवन है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, रेवेन्यू यानी इनकम के अकाउंट को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इनकम अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं क्रेडिट साइड। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, सेकंड हेडिंग हमें रेंट एक्सपेंसेस की गिवन है। डियर फ्रेंड्स, रेंट एक्सपेंस डील वाली कैटेगरी में फॉल करता है और इन 4 अकाउंट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, थर्ड हमें अकाउंट रिसीवेबल की हेडिंग गिवन है। अकाउंट रिसीवेबल डियर फ्रेंड्स हमारा करंट एसेट है और एसेट इस डील वाली कैटेगरी में फॉल करता है, यानी इन 4 अकाउंट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं डेबिट। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, फोर्थ हमें अकाउंट पेबल की हेडिंग गिवन है। अकाउंट पेबल डियर फ्रेंड्स हमारी करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी डियर फ्रेंड्स यहाँ क्लिप वाली कैटेगरी में फॉल करता है और हमने अंडरस्टैंड किया कि इन 4 अकाउंट्स का नॉर्मल बैलेंस हम क्रेडिट साइड पे मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं क्रेडिट। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, फिफ्थ हमें ऑनर्स कैपिटल का अकाउंट गिवन है। ऑनर्स कैपिटल भी डियर फ्रेंड्स इसी कैटेगरी में फॉल करता है, यानी क्लिप वाली। ठीक है, तो इसे भी हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस भी हमें क्रेडिट बैलेंस ही गिवन होता है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, 6 नंबर पे हमें ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंसेस की हेडिंग गिवन है। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि ये हेडिंग भी हमारी डील वाली कैटेगरी में फॉल करती है, यानी ऑफिस सप्लाईज का नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे डेबिट अकाउंट। आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स, 7 हेडिंग हमारी इंश्योरेंस एक्सपेंसेस की है, यानी इसी कैटेगरी में ये भी फॉल करता है डील वाली कैटेगरी में। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, नंबर 8 हेडिंग हमें क्या गिवन है, ऑनर्स ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट भी डियर फ्रेंड्स जैसे कि इसी कैटेगरी में फॉल करता है डील वाली में। ठीक है, यानी डियर फ्रेंड्स ड्राइंग का नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे डेबिट अकाउंट को। आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स, सेकंड लास्ट हेडिंग हमें क्या गिवन है, ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग भी डियर फ्रेंड्स हमारा नॉन करंट एसेट है, जैसे कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि यानी इन 4 अकाउंट्स का नॉर्मल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है और एसेट का अकाउंट इन्हीं 4 अकाउंट्स में इंक्लूड करता है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे डेबिट बैलेंस को। आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स, लास्ट हमें नॉट पेबल की हेडिंग गिवन है। नॉट्स पेबल अकाउंट डियर फ्रेंड्स हमारा करंट लायबिलिटी का अकाउंट है, जैसे कि यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया कि क्लिप वाली कैटेगरी में जो अकाउंट फॉल करेगा उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, और लायबिलिटी अकाउंट इसी कैटेगरी में फॉल करता है, यानी डियर फ्रेंड्स नोट्स पेबल का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे क्रेडिट अकाउंट। डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए फॉलोइंग अकाउंट्स के बैलेंस को डेबिट और क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, यानी कोई भी पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो, डियर फ्रेंड्स आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।